हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 राजनीति विज्ञान के कंप्लीट बुक, दो बुक है ना आपके पास में, दोनों बुक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सारा सॉल्यूशंस वगैरह सब चीज़ें, सारा स्टडी मटेरियल जो है लिखा हुआ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर्स 2016 से 2023 तक के सारे सब्जेक्टों के पेपर्स मिल जाएंगे। मॉडल पेपर्स जो बोर्ड ने लॉन्च कर रखे हैं विद आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ बुक्स के सॉल्यूशन भी हमने अवेलेबल करा रखे हैं। और अब की बार हमने इस वेबसाइट पर सोप का भी एक सेक्शन ऐड कर रखा है, जिसके अंदर से आप जो है पेड पीडीएफ खरीद सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो है उनकी विद आंसर हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, क्वेश्चंस वाली खरीदना आपकी मर्जी है भाई, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन आंसर वाली खरीद के आपको काफ़ी एडवांटेज रहेगा, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो विद आंसर जो पीडीएफ है एटलीस्ट आप उनको परचेज कर सकते हो। अगर परचेज करो तो कोड यूज कर लेना CCL25, ताकि आपको जो पीडीएफ है थोड़ी सस्ती पड़ जाए। और इसके अलावा जब रिजल्ट आएगा आपका, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। रिजल्ट सेक्शन में अपडेट हो जाएगा जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा ऑफिशियली, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें जो है पहला जो बुक है हमारी वो है समकालीन विश्व राजनीति। इसमें पहला पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरर लगती है कि सर इसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट कर सकते हो। चैप्टर का नाम मतलब कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर बता के और साथ में क्वेश्चन नंबर बता के फिर आप सही आंसर बता सकते हो, अगर आपको किसी में लगता है कि हाँ ये आंसर गलत है, ठीक है। अगर डाउट है तो उसको इग्नोर करना, अगर कंफर्म हो कि हाँ ये गलत ही है तो ही कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि कई बार हो जाता है बहुत सारे क्वेश्चनों में एक आध गलत हो जाता है, फिर तुम बोलते हो सर ने तो गलत करा दिया। देखो, एक आध होना लाजमी सी बात है, इतने सारे क्वेश्चंस में मिस टाइप हो जाता है एक आध चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। शॉक थेरेपी मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित था? तो किसके द्वारा था वो था उपरोक्त सभी, यानी विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, अमेरिका और पश्चिमी गुट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मिखाइल गोवर्चेव भूतपूर्व सोवियत संघ USSR जो है, इसके राष्ट्रपति कब बने थे? तो कब बने थे ये है 1985 में। शीत युद्ध के बाद विश्व बना हुआ है, क्या बना हुआ है? विश्व एक ध्रुवीय बना हुआ है। देखो, हर एक चैप्टर में आपको ऐसा नहीं है, हर एक चैप्टर में ज़्यादा मिलेंगे, कुछ चैप्टरों में ज़्यादा मिलेंगे, कुछ में कम। जिनमें ज़्यादा MCQ है इसका मतलब यह है कि उनमें से MCQ एग्जाम में भी ज़्यादा आते हैं, जिनमें कम है उनमें से एग्जाम में भी रेयरली ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर देखो, समकालीन सत्ता के केंद्र। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी 1917 में। जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह हमारा तीसरा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1990 में। देखो, मैं क्वेश्चन के साथ सीधा आंसर आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है एक बार टाइम भी बचे और आपको एक रिवीजन सा हो जाए, ठीक है। इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है MCQs की, तो वेबसाइट जो बताई थी आपको, उसी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में MCQs लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ये वाले जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये वहीं से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वहाँ से अपनी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक दो बार करोगे तो याद हो जाएंगे आपको ईजिली। और अगर कोई एरर होती है और पता लगता है कि एरर है, तो वो वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाती है टाइम टू टाइम, तो वहाँ पर जो है आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? वो हुआ था 1990 में। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? 1979 में। अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को कौन चुनौती दे रहा है? तो कौन दे रहा है? चीन दे रहा है। कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है? तो कौन है वो? अमेरिका। नेक्स्ट जो है चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3, समकालीन दक्षिण एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है दक्षिण एशिया के देशों में शामिल है? इनमें से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त सभी। निम्न एक देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क एक संगठन है, तो उसका सदस्य में बताना इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है चीन। सार्क के जो सदस्य है ना, उन देशों के नाम जरूर याद करके जाना, क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक पर एग्जाम में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। वर्तमान में सार्क में कितने देश हैं? तो वो है 8 देश सदस्य हैं उसके। निम्नलिखित देशों में सार्क का सदस्य है, इनमें से कौन सा है? भारत। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित देश में हुआ, कौन से देश में होता? पहला सम्मेलन वो था बांग्लादेश में। सार्क का मुख्यालय स्थित है, वो कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल के अंदर।
शिमला समझौता किन के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता काफ़ी फेमस है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ये। श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति की? 1948 में। फर्क का समस्या का संबंध किन देशों से है? तो ये समस्या है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत आसियान यानी जो है एशियन जो बोलते हैं ये के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2010 को। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो कौन सा हुआ था? ताशकंद का समझौता। ये जो समझौते हैं इनको उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ताशकंद का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, ताशकंद समझौता कब हुआ। तो अगर क्वेश्चन पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना इन क्वेश्चन को, क्योंकि उल्टे सीधे करके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं ये क्वेश्चन इस टाइप के। चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यानी UNICEF, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है पेरिस में। निम्न एक भारतीय सन 1982 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं या चुने गए थे, तो वो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब हुआ था? 1945 में। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? ये बना था 1 जनवरी 1955 को। सुरक्षा परिषद के में स्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, कितने हैं? 5। अगला पाठ देखते हैं, समकालीन विश्व में सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्या नाम है? 9/11। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये हमला था और एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है ये, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है डिटेल में, ठीक है। 9/11 हमले की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इस घटना के समय जॉर्ज बुश जो है राष्ट्रपति थे। मतलब मैंने आपको बता दिया है, इस घटना का डिटेल में पढ़ के जाना, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप भी इसमें से पूछा जा सकता है। 9/11 की आतंकवादी घटना का संबंध कौन से देश से है? अमेरिका पर है। परमाणु अप्रसार संधि NPT किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1 जुलाई 1968 को। किस वर्ष में विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने धराशायी कर दिया? तो कब किया? 2001 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला पाठ देखते हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर, ये तो सेम ही हो गया 2002 वाला, अगस्त 2। देखो यहाँ पे बस वर्ष पूछा था, यहाँ पे अगस्त महीना भी साथ में दे दिया इन्होंने MCQ में। सन 2009 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ? ये था कोपेनहेगन में। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। विश्व में मूलवासियों की लगभग जनसंख्या है, तो कितनी है? 30 करोड़। भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आदिवासी वर्ग के लिए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में सही है, इनमें से कौन सा जो है प्रदूषण एक टाइप से पूछ रहे हैं हमसे, तो वह सारे के सारे ही प्रदूषण है, जल वायु ध्वनि सभी प्रदूषण है। अगला देखते हैं चैप्टर वैश्वीकरण। भारत द्वारा वैश्वीकरण को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? 1991 में। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? वो था पोर्टो अलेग्रे में, अल्गेरे में। वैश्वीकरण के आयाम हैं, इनमें से कौन सा? राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण का उद्देश्य या फिर कह लो लक्ष्य है, तो वो क्या है? उपरोक्त सभी, यानी पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा? अमेरिका नहीं है। ये जो है ऑप्शन बदले जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वैश्वीकरण की प्रतीक है? तो कौन सी है? उपरोक्त सभी, यानी कि विदेशी वस्तुएं, अप्रवासी लोग, विदेशी पूंजी का निवेश। भारत में वैश्वीकरण को अपनाया गया, कब अपनाया था? 1991 में। अगली जो बुक है आपकी सेकंड बुक, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पहला पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है? तो वो है यहाँ पे सांप्रदायिकता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है? तो वो यहाँ पे है, इनमें से कौन सा जो है प्रभावित करता है? यहाँ पर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन के समय भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी, तो कितनी थी? 565। वर्तमान में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र बना हुआ है? वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ?
1960 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। द्विराष्ट्र यानी कि दो देश बनाने की मांग करी थी ना उन्होंने कि हमें जो है अलग देश चाहिए, तो वो था ये मुस्लिम लीग ने करी थी। भारत का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ था। विभाजन के साथ में भारतीय संविधान को लागू किया गया। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966। 66 भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद का भारत में विलय हुआ यानी कि भारत में शामिल कर लिया हैदराबाद की रियासत को, वो हुआ था 1948 में, सितंबर के महीने में हमला करा गया था बेसिकली। भारत का विभाजन हुआ। भारत कब विभाजन हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा है वो है हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण। यहाँ पे मिस टाइप हुआ है ये वाले आंसर में 12th में, इसमें ए ऑप्शन आएगा आपका औद्योगिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता कानून पारित हुआ तो वो कब हुआ था? 1947 में। नव राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, इनमें से कौन सी है चुनौतियां? सारी की सारी, यानी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र की स्थापना करना, समाज मूल्यक विकास भी करना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसको सौंपी गई है? चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1952 में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष में हुई थी? तो कब बनी थी ये पार्टी? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ? तो वो 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सर ए.ओ. ह्यूम को, अंग्रेज था ये और इसने ही स्थापना करी थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसे सौंपी गई? चुनाव आयोग को। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में। कई सारे इसमें 2-3 तो शायद रिपीट हो रखे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नियोजित विकास की राजनीति। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ 2015 में। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ये भी जो है देखो, अब ये ध्यान रखने की बात है, ऑप्शनों को ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ऐसे कन्वर्जन पूछे ना कि नीति आयोग था पहले, उसकी जगह उसका नाम बदल दिया था फिर बाद में, तो योजना आयोग 2015 में। लेकिन यहाँ पे अगर सीधा पूछ ले कब गठन हुआ था, वो हुआ था 1950 में। इन चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा गलती हो सकती है आपसे यहाँ पे। भारत में पहली योजना कब लागू हुई? वो 1951 में। योजना आयोग किस तरह की संस्था थी? तो वो थी अति संवैधानिक। भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है? तो कौन सा? पूंजीवादी मॉडल। विकास का उद्देश्य क्या है? जीवन का स्तर ऊंचा करना, प्रकृति का दोहन करना, रोजगार देना, या उपरोक्त सभी? तो क्या है? उपरोक्त सभी। नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया गया तो कब अपनाया, मतलब कहाँ अपनाया गया? सोवियत रूस में यानी यूएसएसआर में। भारत में नियोजन की आवश्यकता का मुख्य कारण है तो वो कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी कि रोजगार, शिक्षा, औद्योगिकरण। अगला चैप्टर देखते हैं, भारत में के विदेश संबंध। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। उससे पहले उसको जो है हम पाकिस्तान के नाम से ही जानते थे। दो नाम बने हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन जब जो है कांग्रेस की सरकार बनी इंदिरा गांधी की, तब इसको जो है अलग नाम दिया गया था, बांग्लादेश, 1971 में। बांडुंग में एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन कब हुआ? वो हुआ 1955 में। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे? मतलब यही पूछ रहे हैं कि कौन से देशों ने करे थे, भारत और चीन में, जिनके बीच समझौता हुआ था। पंचशील का अर्थ क्या है? पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत, 5 रूल्स जो है उनके ऊपर सहमति हुई थी और फिर जो है सिग्नेचर हुए थे। भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से भारत की विदेश नीति का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? उपनिवेशवाद का समर्थन। भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई कब हुई थी? 1964 में, मई के मंथ में। अभी तक गुट निरपेक्षता के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? वो है 18। भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई, किस वर्ष में हुई थी? 1951 में। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो थी इंदिरा गांधी।
कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुखता या लगाया गया था? 1971 में। और फिर इनकी सरकार बनी थी और फिर गरीबी आ गई थी, उल्टा हो गया था बस। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित राजनीतिक दल में से किसने दिया था? वो था कांग्रेस पार्टी ने। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई कब हुई थी? 1966 में। आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय में हुई थी? तो किसने कराई थी? इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 को की गई आपातकालीन घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बना? तो वो थे श्री मोरारजी देसाई। आया राम गया राम, ये जो मुहावरा है किससे संबंधित है? ये है दल बदल से। जय जवान जय किसान, ये जो नारा था किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था? तो वो पड़ा था 1965 से 67 के बीच में। कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी? तो वो हुई थी 1969 में। परिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? तो वो थी 1971 में। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? वो थे श्री जयप्रकाश नारायण ने। 1974 में रेलवे कर्मचारी की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया? वो थे श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने। जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच हेतु शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई? मई 1977 में। 1980 में हुए 7वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने लोकसभा स्थानों पर विजय मिली थी? वो थी 353। 1974 में हुई रेलवे की हड़ताल को कितने समय बाद वापस लिया गया था? तो वो थे 20 दिन बाद। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये जो नारा था ये किसने दिया था? ये दिया था श्री D.K. बरुआ ने। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही एवं न्यायपालिका रूपी अवधारणा को किसने जन्म दिया था? वो था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 1974 में निम्नलिखित में से किस राज्य में छात्रों का भ्रष्टाचार, बेरोजगार व कीमतों में वृद्धि आदि को लेकर आंदोलन चले हैं? तो वो थे बिहार और गुजरात दोनों में। जनता पार्टी का विधिवत निर्माण कब हुआ था? वो था 23 फरवरी 1977 को। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? वो थे श्री जयप्रकाश नारायण। आपातकाल की समाप्ति के बाद भारत में छठी लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? वो थे 1977 में, मार्च के मंथ में। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? श्री जयप्रकाश नारायण ने। जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच हेतु शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? मई 1977 में। अगला चैप्टर देखते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्य द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? तो किसे कराया गया? गोवा को। निम्नलिखित में से कौन से दल का आधार सांप्रदायिकता माना जाता है? तो किसका है? अकाली दल का। पंजाब में पंजाबी सूबे की मांग के लिए आंदोलन का जो प्रारंभ था वो कब हुआ था? 1956 में। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 8, भारतीय राजनीति नए बदलाव। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का जो आरक्षण है वो किया गया है? वो है 84। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ या कब जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया? वो तो 6 दिसंबर 1992 को। 2014 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ था? वो था 16वां चुनाव। अब की बार का भी आपको पता होना चाहिए, जो अभी चुनाव चल रहे हैं तो ये कौन से नंबर के चुनाव है वो आपको पता होने चाहिए। याद रखना, काम का है, एग्जाम में अब की बार पूछा जा सकता है ये, ठीक है। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे? वो थे 1967 में। 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? इंदिरा गांधी। आपातकाल की समाप्ति के बाद देश में छठे लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? मार्च 1977 में। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991 में। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो कौन है वो? मायावती। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? तो वह बहुदलीय यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है ना। यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसकी जो है फुल फॉर्म है, ये का गठन कब हुआ था? तो वो 2004 में। मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष लागू किया गया? 1990 में। तेलंगाना भारत संघ के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? 2 जून 2014 को।
2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी लोकसभा स्थानों पर विजय मिली थी? तो वो थी 52। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, दोनों बुक्स के मैंने एमसीक्यू करा दिए हैं। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। उसके अलावा अगर वीडियोज आपको लेट मिलती है कुछ भी है, इस वेबसाइट से अपनी तैयारी कर सकते हो। सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, cclchapter.com। गूगल पर जाकर जरूर सर्च कर लेना, बहुत काम आएगी जो है आपके एग्जाम में। और उसके बाद जब रिजल्ट आने को होगा उसके रिगार्डिंग भी आपको सारे अपडेट इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे और इसी चैनल पर सारे अपडेट आते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।